मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ईशा की जमात पौने 8 बजे। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और प्यारी माओ बहनों, ज़रूरी बात बार बार कही जाती है, अमल की नीयत से बैठे, अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमल की तौफीक होगी। आप तलब लेकर आए हैं, तलब, इसमें कोई शक नहीं, तलब लेकर आए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप यहाँ से खाली नहीं लौटेंगे, यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। बस अपनी बात शुरू करने से पहले एक दूसरी बात बता दूं। हमें दूध पीना है तो गाय पालनी है, भैंस पालनी है। भैंस तो पाले ना, दूध की तमन्ना करते रहें। पेड़ तो लगावे ना, फल की तमन्ना करते रहें। शादी तो करें ना, बच्चों की तमन्ना करते रहें। ये गलत है, गलत। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अमल के वास्ते पैदा किया है, अमल के वास्ते। इस इंसान का काम तो है अमल करना, और हर अच्छे अमल पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे वादे किए हैं, वो पूरे होंगे। हर अच्छे अमल का फ़ायदा है, वो अमल करने से ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है। अमल करें ना, फ़ायदों की तमन्ना करते रहें, इसको कहते हैं हविस, इसको कहते हैं आरज़ू। आरज़ू, महज आरज़ू, इससे कुछ नहीं होता। इस बात को खूब अच्छी तरह दिल में जमाओ, दिमाग में जमाओ, याद रखो। बड़ी उसूली बात है, बहुत सही बात है। जी हाँ, अमल करें ना, फ़ायदों की उम्मीद रखें। जी, इसलिए अमल के वास्ते अपने आप को तैयार करो, अमल के वास्ते अपनी तबीयत को आमादा करो। जी हाँ, अमल की नीयत से सुनो और कोई दूसरी गरज नहीं। सवाब तो इंशाअल्लाह मिले ही मिलेगा, सवाब तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिले ही मिलेगा। हाँ, मैं जो बयान कर रहा हूँ आपके सामने कई महीने से, आज भी उसी आयत से मुताल्लिक़ बयान होगा। आयत शरीफा पढ़ी थी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इसमें अभी अदल के बारे में बयान हुआ है, सिर्फ अदल, और उसके मुकाबले में जो जुल्म है उसके मुताल्लिक़ बात हुई है। पिछले महीने एहसान के मुताल्लिक़ भी कुछ थोड़ी सी बात की थी मैंने। आज भी एहसान से मुताल्लिक़ ही बात होगी।
उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुमिनीन के नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक उनकी जान से भी मुकद्दम है। मुकद्दम का लफ्ज़ तो मैंने बोल दिया, चूँकि औला का तर्जमा करना था मुझे। अब मैं इसका मतलब बता दूं आपको कि नबी मुसलमानों के नज़दीक अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, ये कह लो आप। और नबी की बीवियां वो मुसलमानों की माँ हैं, वो अज़वाजुहु उम्महातुहु, और नबी की बीवियां वो मुसलमानों की माँ हैं। ये देखो, समझो, बात यूं आती है जहन में कि ये बताना चाहिए था, यूं कहना चाहिए था कि नबी तो मुसलमानों का बाप है और नबी की बीवियां मुसलमानों की माँ हैं। यूं थी बात, लेकिन यहां ये नहीं, बल्कि यूं कहा कि नबी मुसलमानों के नज़दीक उनकी जान से भी पहले है। तो बाप से भी ज़्यादा दर्जा बढ़ा दिया। हाँ, और उनकी बीवियां मुसलमानों की माँ है, इससे भी खुद समझ में आ रहा है, जब उनकी बीवियां मुसलमानों की माँ हैं तो वो खुद बाप हैं। मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि नबी को अपनी उम्मत से इससे भी ज़्यादा मोहब्बत होती है जितनी बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। इससे भी ज़्यादा मोहब्बत होती है, उससे भी ज़्यादा मोहब्बत होती है। नबी उम्मत के फ़ायदे का, उम्मत के नफ़े का इससे भी ज़्यादा हरीस होता है जितना बाप अपनी औलाद के नफ़े का हरीस होता है। ये बात कुरान पाक की दूसरी आयत से भी मालूम होती है। जी, वो आयत भी मैंने आपको पढ़कर सुना रखी है, अब भी पढ़ दूंगा मैं आपको। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। हमने नहीं, हाँ, इसका लफ्ज़ तर्जुमा, तुम्हारे पास तुम्हारे में से एक शख्स रसूल बनकर आया है, और जो बात, जो काम, जो चीज़ तुम्हें नुकसान देने वाली है वो उस पर बड़ी भारी है, उससे उसको बड़ी तकलीफ होती है, और वो तुम्हारे नफ़े का बड़ा हरीस है। और मुसलमानों पर तो वो बड़ा ही मेहरबान है, मुमिनीन पर तो वो बड़ा ही मेहरबान है। तो देखो दोस्तों, मैं जो सीधे साधे अल्फाज में कहना चाहता हूँ वो बात अब आपकी समझ में आ जाएगी। एक बाप जितना अपनी औलाद पर रहमदिल होता है, एक बाप जितना अपनी औलाद के लिए करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में भी
बल्कि अपने मरने के बाद भी उसके लिए जो छोड़कर जाना चाहता है। नबी अपनी उम्मत के वास्ते इससे भी ज़्यादा रहमदिल होता है और नबी को अपनी उम्मत की इससे भी ज़्यादा फिक्र होती है। इतनी बात समझ लीजिएगा आप। चूँकि ये मजमून मैं शायद आपके यहाँ बयान किया हो या ना किया हूँ, बहुत जगह मैंने बयान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात इसको बयान करते हैं, जो बात मैंने आपके सामने बयान की है, और इसको इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करेंगे, नहीं तो वो बात रह जाएगी। बस अब मैं अगली बात ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी औलाद को बिगाड़ना चाहते हैं या अच्छी तालीम देना चाहते हैं? बताओ। कोई माँ बाप ऐसा है जो अपने औलाद को बिगाड़ता हो? नहीं। चाहे माँ बाप खुद बिगड़े हुए हों, लेकिन उनकी तमन्ना ये होती है कि हमारी औलाद अच्छी हो। उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन वो अपने औलाद को पढ़ाना चाहते हैं। वो खुद नहीं नमाज पढ़ते, लेकिन अपनी औलाद को कहते हैं चल नमाज पढ़। ये मोहब्बत और शफ़क़त का तकाज़ा है, मोहब्बत और शफ़क़त का तकाज़ा है। अजी हमारी तो गुज़र गई जिस जैसी गुज़री, और बच्चों रेरी गुज़र जाएगी जैसे गुज़रेगी। मैं ये सोचूं कि करने खाने योग्य हो जाओ हैं भाई। ये हमारी ज़बानों पर है, हमारे दिलों में है। ये औलाद से मोहब्बत का तकाज़ा है, औलाद के साथ शफ़क़त का तकाज़ा है। और इससे ज़्यादा आप खुद समझते हैं, बाप कमाता कमाता बुढ़ा हो जा, गोड्डे टूट जा उसके, लेकिन इस चक्कर में रहे कि इसका भी कोठड़ा बना दूं, उसका भी कोठड़ा बना दूं, इसे भी एक दुकान दिलवा दूं, उसे भी दुकान दिलवा दूं, बस इसी चक्कर में रहे। हाँ मेरे भाइयों, अपने अपने इल्म के एतबार से माँ बाप औलाद के साथ शफ़क़त, मेहरबानी, हमदर्दी, खैर खाई करते हैं। उससे ज़्यादा नबी अपनी उम्मत की खैर खाई और हमदर्दी करता है। वो जानते हैं कि इनके हक़ में क्या बेहतर है और इनके हक़ में क्या नुकसान देने वाली चीज़ है। अल्लाह ने वही के ज़रिए उनको इल्म अता फरमाया है, वही के ज़रिए उनको इल्म अता फरमाया है। और अल्लाह जानता है किस काम का क्या नुकसान है और किस काम का क्या फ़ायदा है, किस काम का क्या बुरा नतीजा मिलने वाला है, किस काम का कौन सा नतीजा अच्छा नतीजा मिलने वाला है। अल्लाह ने वही के ज़रिए उनको वो इल्म अता फरमाया है और वो अपनी उम्मत को वो सब बात पहुँचा कर जाते हैं। इस बात को दिल में उतारो और इस बात को सामने रखकर फिर समझो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर उस बात का हुक्म दिया है जो हमारे नफ़े में है, हमें हर उस बात से रोका है जो हमारे नुकसान में है, और उनको भेजा ही इसीलिए गया है और उनकी सारी ज़िंदगी इसी में गुजरी है। जी बस एक किस्सा सुनाकर मैं आपको फिर जो सिलसिला मज़मून का चल रहा है वो शुरू कर दूँगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए तो कुछ दिनों तक आपने खामोशी के साथ तबलीग फरमाई। जो बहुत नज़दीक थे अपने, उनको ये बातें बताई, उनको दावत दी और वो ईमान में दाखिल हो गए। हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली, ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत नज़दीकी लोग थे। औरतों में सबसे पहली मुसलमान हज़रत खदीजा हैं। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जो आपके बहुत करीब के ख़ानदान के लोग हैं उनको अल्लाह के अज़ाब से डराओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों की दावत फरमाई और दावत से उनको जमा किया। फिर उनके सामने अल्लाह की बात रखी, अपना पैगाम रखा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ फस्दा बिमा तुअमर व अरिज़ अनिल मुशरिकीन, जिस चीज़ का आपको हुक्म हुआ है उसको साफ साफ बयान करो और काफिरों की, मुशरिकों की तकलीफ़ की परवाह ना करो। तो आप एक दिन सफ़ा पहाड़ पर चढ़े। सफ़ा मरवा, वहाँ पर पहाड़ मौजूद हो या ना हो, लेकिन कुरान पाक में उसका जिक्र मौजूद है। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। और हम सुनते रहते हैं, इसलिए आपको पता है कि सफ़ा एक पहाड़ था। उस पर चढ़े, उसकी चोटी पर चढ़कर आपने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, बुलंद आवाज़ से पुकारा, या सबाहा या सबाहा या सबाहा। इस लफ्ज़ के क्या माना है वो तो रहने दीजिए। बात यह है कि जब कौम पर कोई मुसीबत आती, किसी दुश्मन के हमला करने का ख़तरा होता, तो कोई जिम्मेदार आदमी सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर ये जुमला बोलता था, ये लफ्ज़ बोलता था। इसको ख़तरे की घंटी समझी जाती थी और सब लोग फिक्रमंद होकर उसकी तरफ दौड़ते थे और ध्यान से, तवज्जो से उस आवाज़ को सुनते थे। तो मदीने के मर्द औरत उधर दौड़ पड़े, जमा हो गए, यही सोचकर कि आखिर शहर पर, आखिर कौम पर क्या आफत, क्या मुसीबत आ गई है जो कोई नौजवान या सबाहा पुकार रहा है। जब जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैं तुमको अल्लाह से, अल्लाह के अज़ाब से डराना चाहता हूँ। जो कुफ्र की बिना पर, शिर्क की बिना पर, और नहीं, इससे पहले एक बात कही, इससे पहले एक बात कही। क्या कहा कि अगर मैं यूं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर पड़ा हुआ है और वो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? यूं कहा पहले। तो मजमे के सब लोगों ने कहा कि हम सच मानेंगे, इस वास्ते कि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। मा जर्रबना अलैका कज़िबन, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए आप जो कहेंगे उसको हम सच मानेंगे।
इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुमको डराने और बताने के वास्ते आया हूँ, आगाह करने के वास्ते आया हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी, कुफ्र, शिर्क और दूसरी नाफरमानियों की पादाश में तुम पर अल्लाह का एक अजाब आवेगा। तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहा कि तब्बल्लक अलिहादा जमाअतना, कि तेरा नाश हो, तूने हमें इसी वास्ते बुलाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया कुरान पाक में और एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई। इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मेरे दोस्तों, ये किस्सा सुनाकर आपको बस मैं इतनी बात समझाना चाहता हूँ, इतनी बात समझाना चाहता हूँ, कुफ्र, शिर्क, इसको कोई मामूली ना समझो, इसको कोई मामूली ना समझो। इसकी पादाश में एक अजाब आएगा और ज़रूर आएगा और ज़रूर भी ज़रूर आएगा। और अल्लाह की नाफरमानी को कुछ कम ना समझो, उसकी पादाश में एक सज़ा और अजाब ज़रूर भी ज़रूर आवेगा। इस बात को याद रखो। और यही बात बताने के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़े थे और वहाँ के रवाज के मुताबिक लोगों को जमा किया था। बस इस बात को याद रखो। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि नबी से ज़्यादा इंसान का कोई हमदर्द नहीं होता, कोई खैर ख्वाह नहीं होता। इस हमदर्दी और इसी खैर खाई के बिना पर हर बुरे काम के नतीजे से वो हमें पहले आगाह करते हैं। इसी का नाम है इंजार, और इसीलिए नबी की सिफत होती है नज़ीर। और हर अच्छे काम का हमें वो हुक्म देते हैं, और अच्छे काम का जो फल और जो समरा और जो नतीजा और जो फ़ायदा मिलने वाला है वो उसकी खुशखबरी हमें सुना कर जाते हैं। इसलिए नबी की बात की बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत है। वो हमारे बड़े हमदर्द हैं, बड़े खैर ख्वाह हैं हमारे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बहुत सारे अहकाम दिए हैं अपने नबी के ज़रिए। वो इसी हमदर्दी और इसी खैर खाही की बिना पर है। चुनांचे हमें हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। अल्लाह तुम्हें इंसाफ का हुक्म देता है, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एहसान का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। अदल के बारे में, जुल्म के बारे में आपको बताया, और एहसान का एक मतलब बताया था मैंने पिछले महीने, हुस्न सलूक, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना। उसकी कुछ मिसालें आपको बताई थी, और अगली बात मैं बताता हूँ कि सब बातें ये हुस्न सलूक के तरीक़े हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, और हमारे उलमाए किराम ने उर्दू की ज़बान में, उर्दू ज़बान में, हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में आसान आसान करके वो लिखे हैं। हमारे उलमाए किराम हमको वो बातें सुनाते और समझाते हैं। जी हाँ, उन्हीं बातों में से हुस्न सलूक की वहाँ बहुत तालीम मिलेगी। आज मैं एहसान के दूसरे माना बयान करता हूँ, और एहसान का मतलब ये है हर काम को अच्छी तरह करो,
हर काम को अच्छी तरह करो, जिस तरह जो काम करना चाहिए उस तरह करो, अच्छी तरह करो। ये है इसका। अब हर काम का एहसान क्या है, अच्छा क्या है, उसकी तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। उससे पहले तो मैं आपको इसी जुमले को जहन में उतार दूं, दिल में उतार दूं कि ये बात दिल में जमा लो, अपना जहन, अपना मिजाज ये बना लो कि हर काम अच्छी तरह करना है, हर काम अच्छी तरह करना है। और काम का अच्छी तरह क्या करना, उसकी तालीम हमारे यहाँ मौजूद है। अब मैं छोटी छोटी मिसालें देकर आपको बताऊंगा, जिससे आप दोनों बात समझ जाएंगे। ये भी समझ जाएंगे कि हमें वाकई अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अच्छी तरह काम करने का हुक्म दिया है, और ये भी समझ जाएंगे कि इस काम के करने का तरीका ये अच्छा है। ये है, देखो, जब खाना खाओ तो हाथ ज़रूर धो लो। सुन्नत है, हुक्म है। हाँ, तुम नमाज पढ़ के गए हो, अभी हाथों पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हाथ धोकर खाना खाओ। देखो, अच्छी तालीम है, अच्छी तालीम है। खाना खाने का अच्छा तरीका है। सब जानते हैं, कभी आदमी नाक में उंगली दे दे, और कभी कान में उंगली दे दे, और कभी काख खुजान लगे, और कभी कमर खुजाने लगे, तो बात हाथ जो से बिल्कुल साफ है, ये भी नामालूम कैसी कैसी गंदगियों में पड़ जाता है। अब आदमी इसी गंदे हाथ से खाना खावे तो ये तो बात अच्छी नहीं है। अच्छी बात यह है कि खाना खाने से पहले मुत्तसिलन, बिल्कुल मुत्तसिलन हाथ धो लो। देखो, ये है अच्छी तालीम, हर काम को अच्छा करना। देखो, समझ में आई होगी अब बात आपके। अब खाने बैठने का नंबर आया, दस्तरखान बिछा लो। देखो, और तो बातें तुम छोड़ दो, आज तो डबल बेड पे बैठे हैं ना, गद्दा बिछा रहे हैं, बड़ी बढ़िया चादर बिछी रहे हैं। अगर वहाँ बैठ के खाना खावें, दस्तरखान न बिछावें, तो कुछ न कुछ तो चादर पे गिर ही जाएगा, चादर खराब हो जाएगी। जी, जो बिस्तर है, जो भी कुछ है, बहरहाल कुछ न कुछ नीचे गिरेगा। अब जाहिर बात है कि उस वक्त अगर दस्तरखान बिछा लिया गया तो दस्तरखान तो है इसी वास्ते, तो धुल जाएगा। चादर का धोना इतना आसान नहीं है। तो दस्तरखान बिछाकर खाना खाना, ये खाना खाने का अच्छा तरीका है। ये मिसाल भी है और हमारी रात की सुनी हुई बात भी है। इससे बात भी समझ लीजिएगा कि हमें हर काम के करने का अच्छा जो तरीका है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर हम अच्छे तरीके पर काम करना चाहते हैं तो उस तरह करें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। जी हाँ। फिर आगे क्या बताया कि दाएं हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ, छोटे छोटे लुक़मे लो के खाओ। ये सब अच्छी तालीम है, बेहतरीन तालीम है, बड़ी बेहतरीन तालीम है। ये देखो, पैर भी हैं,
हमारे ही हैं और चेहरा भी है। मेरे पास एक छोटी सी रुमाली सी है, पहले तो मैं इससे पैर साफ करूं और फिर मुंह साफ करूं, बताओ कैसा रहेगा? गलत ही रहेगा ना। हाँ, पाँव का दर्जा अलग है, चेहरे का दर्जा अलग है। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि जो अच्छा काम करो वो दाएं हाथ से करो, और जो घटिया काम करो वो बाएं हाथ से करो। खाना खाओ दाएं हाथ से, नाक साफ करो बाएं हाथ से, खाना उठाओ दाएं हाथ से, जूता उठाओ बाएं हाथ से। ये है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हर काम को अच्छा करने का तरीका, हर काम को अच्छा तरीका करने का तरीका। खाने से फारिग हो गए हैं तो बहुत सारी 12-13 सुन्नतें हैं। अब हमें हुक्म दिया गया कि हाथ धो लो। यहां एक बात और बताऊं, वो भी ध्यान रखियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने से पहले हाथ धोना साबित है, और खाने से पहले हाथ धोकर तौलिया वगैरह किसी चीज से साफ करना साबित नहीं है। और खाना खाने के बाद भी हाथ धोना साबित है, और फिर उसको तौलिए से, कपड़े से साफ करना साबित है। तो बात वही है कि तौलिया कितना भी साफ हो, हमेशा साफ नहीं रखता। खाने से पहले अगर तौलिए से हम हाथ साफ करेंगे तो तौलिए का कुछ ना कुछ हाथ पर लग जाएगा। जी हाँ, बाद में हम हाथ साफ करेंगे कपड़े से तो चिकनाहट वगैरह कुछ भी जो कुछ हाथ पे धोने के बावजूद भी रह जाता है, कपड़े से वो साफ हो जाएगा। ये बात समझ में आए। कुल्ली भी कर लो, कुल्ली भी कर लो, कि कुल्ली करने से मुंह साफ हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये वो बातें हैं जिनसे हर आदमी समझ सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छी बातों की तालीम दे कर गए हैं, और हर काम अच्छा करने के लिए हमें कह कर गए हैं। हाँ, देखो और भी कुछ मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, और भी कुछ मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूं, मज़ेदार किस्सा। मेरी उम्र कोई 17-18 साल या कुछ कम बत्ती थी। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी निअमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुझे हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी नव्वरल्लाह मरक़दहू के सपुर्द करके गए थे। पता नहीं क्या बात थी, इतनी मोहब्बत उनसे हो गई, इतनी मोहब्बत उनसे हो गई कि हम अपनी छोटी बड़ी बात सब उन्हें जाकर बताते थे। हम छोटी बड़ी बात में उनसे रहनुमाई हासिल किया करते थे। अल्लाह का फजल था और उन्हीं की तालीम की बरकत थी। दिमाग में यह आया कि डर की वजह से, एहतराम की वजह से अपनी पूरी बात हम ज़बान से नहीं कह पाते, तो चलो पर्चे में लिख कर देंगे। तो जी ये बिल्कुल सबसे पहला वाक़या है, सबसे पहला वाक़या। तो हमने एक पर्चे पर जो भी कुछ लिखना था लिखा, लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि बस कॉपी में से यूं पर्चा फाड़ लिया, जैसे बच्चे आमतौर से फाड़ लेते हैं, सीधा फटे या टेढ़ा मेढ़ा फटे, ऐसे फाड़ दिया।
उस पर ऐसे ही लिख दिया और फिर ऐसे मोड़ दिया। हजरत को जाके थमा दिया हमने। ये अब ध्यान से सुनिए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमावे। हजरत ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो पर्चा खोला, जैसे टेढ़ा मेढ़ा पटा हुआ है ना ये, उसको खुद अपने आप ऐसे बिल्कुल यूं सीधा किया और उसको बिल्कुल यूं सीधा फाड़ दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया। वो इस तरह मुड़ा हुआ था, यूं यूं मुड़ा हुआ था, यूं इसे सीधा करने के बाद फिर उसे बिल्कुल इस तरह से, इस तरीके से, जिस तरह से उस तरह से मोड़ा। ये मोड़ मारने के बाद बिल्कुल से, और उसके बाद फिर खोलकर उन्होंने उसको पढ़ा, फिर खोलकर उन्होंने उसको पढ़ा। तो देखो, हजरत ने हमें अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने उनका अमल देखकर बहुत कुछ सीख लिया। उनका अमल देखकर हमने बहुत कुछ सीख लिया। और क्या सीख लिया? वही जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिखाते थे। हर काम अच्छी तरह करो, तहजीब और सलीके से करो, हर काम अच्छी तरह करो। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। एक दो मिसाल में और भी दे दूं। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने का हुक्म है, तजवीद से पढ़ने का हुक्म है यह। और तजवीद के क्या माना? अच्छा करना। तो कुरान पाक को तजवीद से पढ़ो, नहीं अच्छी तरीके से पढ़ो। और मुख्तसरी सुनाता हूँ, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह तफसील से भी सुनाऊँगा। एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इंसान की शक्ल में आए थे और आपसे सवाल किया था, मल ईमान, ईमान किसे कहते हैं? मल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जवाब दिए थे। फिर फरमाया था मल इहसान, इहसान किसे कहते हैं? इहसान। दोस्तों, यूं समझो कि जिस तरीके से हमें ईमान का हुक्म दिया और जिस तरीके से हमें इस्लाम का हुक्म दिया, ऐसे ही हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कामों को अच्छी तरह करने का हुक्म दिया, अच्छी तरह करने का हुक्म दिया। और इहसान के यही माना है। और इबादत का कमाल और इबादत का एहसान और इबादत को अच्छी तरह करना, इबादत को अच्छी तरह करना, इबादत का कमाल, इबादत का हुस्न और चीज़ें हैं, लेकिन उसकी इंतहा और आखिरी कमाल उसका ये है, अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर जैसे कि तू खुद अल्लाह को देख रहा हो। और अगर तुझे अभी ये कैफियत हासिल नहीं हुई तो इब्तिदाई दर्जे में यूं सोचा कर के अल्लाह तुझे देख रहा है। और ये तो हर मोमिन का अकीदा है, हर मोमिन का ईमान है कि अल्लाह हर वक्त हर चीज़ को देखता है। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो अल्लाह मुझे देख रहा है।
तो तमाम कामों में इहसान। ये कुरान पढ़ो तजवीद के साथ, यानी अच्छा करके। मेरे भाइयों, बस मैं दो बातें आपको समझाना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छे ही कामों का हुक्म देते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर काम अच्छी तरह करने का हुक्म देते हैं। इसका ईमान और इसका अकीदा हमारे अंदर हो जाना चाहिए, और अब हमारे अंदर ये तलब और ये तड़प होनी चाहिए कि हम हर काम अच्छी तरह करेंगे। और जब हमारे अंदर ये तलब होगी और ये जज्बा होगा, तो फिर हमारे अंदर खुद ये तलब और ये पैदा होगी कि भाई किस काम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया, और जो काम जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, बस वही उसका सबसे अच्छा तरीक़ा है, वही उसका सबसे अच्छा तरीक़ा है। हाँ, लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, हंसमुख चेहरे के साथ पेश आओ, लोगों को अच्छे नाम से पुकारो, बुरे नाम से न पुकारो। ये तालीम है हमें, ये तालीम है हमें। अगर किसी के अंदर वाकई कोई ऐब मौजूद है, हम जानते हैं, उसके जिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है, और उस ऐब के जिक्र से फ़ायदा क्या है। वो गंदगी जो दबी हुई है, उसको कुरेदने से बदबू के सिवा फ़ायदा क्या है। ठीक कह रहा क्या भाई मैं? हाँ, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दूसरों का ऐब छुपाने का हुक्म दिया है। देखो, ये है वो अच्छी तालीम, ये है मेरे भाइयों वो अच्छी तालीम। और हमें गीबत से रोका है, दूसरे की बुराई करने से हमें रोका है और मना किया है। ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अच्छी तरीके से। अब मैं अगली बात आपको बताता हूं प्यारे भाइयों बहनों, कि जब हम काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो वो काम अच्छे तरीके से ही होगा, और वो काम के अच्छे करने का तरीका, काम को अच्छा करने का तरीका वही है जो सुन्नत के मुताबिक है, उससे अच्छा तरीका नहीं। इसलिए सुन्नतें सीखो, सुन्नतें याद करो, और सुन्नतों के मुताबिक का अमल करने की आदत डालो, आदत डालो। मन माने तरीके पर नहीं, दूसरों की देखा देखी नहीं, चाहे वो अपने लोग हैं, इस वास्ते के ज़्यादातर लोग इसकी रियायत नहीं करते, बल्कि सीख कर करो। नमाज सीख कर पढ़ो, देख कर नहीं। कुरान पाक सीख कर पढ़ो, नमाज सीख कर पढ़ो। हाँ, अच्छा तरीका हम जभी करेंगे। और काफिरों और मुशरिकों और यहूदियों और नसारा और हुनूद, उनके तरीके के मुताबिक देख कर करना, उनको देख कर कोई काम करना, ये तो सरासर गलत ही गलत है, ये तो गलत ही गलत है। उनके तरीके पर चलने से तो हमें मना किया गया है, मना किया गया है। भाइयों, हमारी मुआशरत, हमारा रहन सहन हो वो अच्छा हो, अच्छे तरीके पर हो, सुन्नत हो, उसी को हम सुन्नत कहते हैं। हमारा मामला दूसरों से हो, अच्छा हो, हमारी बोलचाल दूसरे से हो, अच्छी हो, अच्छे तरीके की हो, ये अच्छा। देखो दोस्तों, मैं पहले आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं, और फिर अपने दादा पीर
हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का किस्सा सुनाता हूँ आपको। जी हाँ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर लेट गए। कुछ देर के बाद उन्होंने आहिस्ता से चादर उतारी, आहिस्ता से उठे, आहिस्ता से जूता पहना, आहिस्ता से किवाड़ खोला, आहिस्ता से किवाड़ बंद किया और कहीं तशरीफ ले गए, कहीं चले गए। मैं उठी, मैंने देखा कि आप कहाँ गए, तो देखा कि आप जन्नतुल बकी में गए हैं। मक्का मदीना मुनव्वरा का जो कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। और ये हदीस है, आपने सुन रखी, शब बरात के मौके पर अक्सर बयान करते हैं लोग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा मामला, अच्छा हुस्न मुआशरत ये कि अपनी बीवी को भी तकलीफ़ देना गवारा नहीं, अपनी बीवी को भी तकलीफ़ देना गवारा नहीं। क्योंकि आँख खुलेगी, सोने के बाद आँख खुल जावे, जल्दी से खुल जावे तो तकलीफ़ तो होती ही है, परेशानी तो, दिमाग तो भिन्न ही जाता है। हाँ, चलो आगे चलने से बात पहले बताऊं मेरे प्यारे भाइयों, हाँ इसका भी ध्यान रखा करो, इसका ध्यान रखा करो कि जब बीवी बच्चे सो गए हैं तो यूं नहीं बस किवाड़ पीट दिए, यूं नहीं बस ज़ोर ज़ोर आवाज़ लगानी शुरू कर दी। हाँ? भाई इस वक्त जो काम है अपना आप कर लो, पानी पीना है खुद लेकर पी लो, और चाय पीने की अगर कोई जी चाह रहा है चलो अपना आप बना लो, इतना तो कर ही लेना चाहिए, इतनी तो आदत होनी ही चाहिए। अब उसे बेचारी को क्यों उठाओ। यही है वो हुस्न मुआशरत। हाँ, हमेशा आहिस्ता से बोलो, बुलंद आवाज़ से ना बोलो, बुलंद आवाज़ अच्छी आवाज़ नहीं है, कुरान पाक में फरमाया गया है। ये अच्छी तालीम। ये अब मैं हज़रत का किस्सा सुनाता हूँ। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जिस बीमारी में मुब्तला थे, जिस बीमारी के बाद इंतकाल हुआ, उसको मरज़ुल वफ़ात कहते हैं, मरज़ुल वफ़ात। वो बीमारी जिसमें मौत वाक़ हुई। बुढ़ापा तो था ही, बुढ़ापा तो था ही, और उस बुढ़ापे में दस्त भी लग गए। तो दस्तों से तो जवानी के गोड्डे थक जा, टूट जा, बूढ़ा तो बूढ़ा ही होता है। तो रात को बैतुल खला जाने का तकाजा हुआ, तो किसी को उठाया नहीं, खुद ही उठे, खुद ही उठे। और आजकल तो जिसे लेटिन कहते हैं, आप टॉयलेट कहते हैं, हाँ हम तो कहते नहीं, हम तो बैतुल खला के हैं। उसी में सारे इंतज़ाम है, वहीं पानी, वहीं सब कुछ है। पहले तो पानी लेके जाना पड़ेगा वहाँ से, तो उसी के मुताबिक पानी का लोटा लेकर गए। वहाँ से फारिग होकर जब आ रहे थे तो सहन में गश खाकर गिर गए। अब लोटा भी गिरना ही था, लोटा भी हाथ में से छूटना था। जब कुछ होश आया, वहाँ से उठे और चारपाई पर आके लेट गए। चारपाई पे लेटने के बाद याद आया कि लोटा तो सहन में ही पड़ा है।
लोटा तो सहन में पड़ा रह गया है। अब दूसरे को दो तकलीफ हो सकती है। एक तो ये कि सुबह को उठे और पेशाब का पाखाने का इतना तकादा हो कि वो भाग दौड़ के लोटे में पानी लेके भाग के बैतुल खला में जाके घुसे और उसे वहाँ लोटा मिले ना, तकलीफ होगी। हाँ, और रात बिरात में कोई उठे और लोटे में ठोकर लग जावे और वो भी गिर जावे, तो आप चारपाई पे से उसी हालत में उसी वक्त उठे और वहां से वो लोटा उठाकर लोटा रखने की जो जगह मुकर्रर थी वहां रखा जाकर। मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं हुस्न मुआशरत, अच्छी तरह रहना सहना। बस इसको कहते हैं हुस्न मुआशरत और इसको कहते हैं अच्छी तरह रहना सहना। तो हर काम अच्छी तरह करो, सुन्नत के मुताबिक करो। जब हम सुन्नत के मुताबिक काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर काम अच्छी तरह होगा। ये बात मैं अच्छी तरह समझा ही चुका हूँ आपको। मैं थोड़ी सी बात अब अपनी माओ बहनों से करना चाहता हूँ। हाँ, प्यारी माओ बहनों, अल्लाह का एहसान है, उसने आपको बड़ी इज्जत बख्शी है, बड़ी इज्जत बख्शी है और बड़ी राहत बख्शी है कि आप दूसरी औरतों की तरह मारी मारी नहीं फिरती, बाज़ारों में, खेतों में, दफ्तरों में मारी मारी नहीं फिरती। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ घर पर रहते हुए आपकी सब ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। प्यारे भाइयों, बड़ी फराखी के साथ और जितना आपसे हो सके अच्छी तरह इनकी सब ज़रूरतें पूरी किया करो। हाँ, एक बात पहले भी मैंने बताई थी, अब भी बता रहा हूँ और फिर भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। ये हमारे दादा पीर हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तालीम है। आप उनको उनके पसंद का कपड़ा, उनकी पसंद का जूता, उनके पसंद की और चीज़ें दिलवाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए हत्तल इम्कान। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जेब खर्च के वास्ते भी दे दिया करो, जिसको वो अपनी मर्जी से खर्च कर लिया करें। हाँ, वो कोई तंगी महसूस ना करें, तंगी महसूस ना करें। और मैं अपनी प्यारी माओ बहनें से कहूँगा कि आप फजूल खर्ची ना करें, न कपड़े में, न जूते में, न मेकअप में, कहीं में भी फजूल खर्ची ना करें, फजूल खर्ची ना करें। फजूल खर्ची बुरी बात है, बुरी आदत है। अल्लाह ने कुरान पाक में इससे हमें मना किया है। बहरहाल मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि आप भी ख़ास तौर से अपने शोहर का ध्यान रखा करें और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया करें, अच्छा बर्ताव किया करें। मिसाल के तौर पर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि फलां ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। भाई क्यों दे दी? सालन में नमक ज़्यादा कर दिया था इसलिए दे दी तलाक। अव्वल तो जहाँ तक मेरा अंदाज है ये महज झूठ है, बहतान है। इतनी सी बात पर कौन अपना घर बिगाड़ता है? हाँ, कोई बिल्कुल अकल से पैदल हो उसका तो कोई जिक्र नहीं। हाँ, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं खुद अपने ऊपर ही कह दूँ बस, और दूसरों के ऊपर क्या कहूँ। एक मर्तबा चाय गलत आ गई, आदमी ने बर्दाश्त कर ली। 2 मर्तबा आ गई, बर्दाश्त कर ली। अब जब रोज़ाना वो फिक्की और कच्ची, कहाँ तक बर्दाश्त करेगा आदमी? कहाँ तक बर्दाश्त करेगा आदमी? फिर तो एक दिन हल्की आवाज़ से कहेगा और दूसरे दिन फिर बुलंद आवाज़ से कहेगा और फिर
गुस्से में कहेगा और बात आगे तक बढ़ती चली जाएगी भाई। और आखिरी दिन जिस दिन कुछ हो गया उस बात का तो जिक्र किया जाएगा, और उससे पहले जो 10 मरतबा बल्कि 7 मरतबा जो हो चुका उसका कोई जिक्र नहीं आने का। उसने कितनी मरतबा बर्दाश्त किया इसका कोई जिक्र नहीं आने का। उसने कितनी मरतबा नरम आवाज़ से नरम लहजे से कहा इसका कोई जिक्र नहीं आने का। हाँ, आखिर में जो धमका कर कह दिया या एक आधा लठ टेक दिया तो उस टाइम पर उसका जिक्र आवेगा। हाँ, तो मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखो और इसमें आप महारत हासिल करो। खाना बनाने में, खाने सलीके के साथ खाना देने में, और घर के जो काम काज होते हैं इन सब में बहुत अच्छा सलीका आपके अंदर होना चाहिए। हर काम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से होना चाहिए। देखो, अब मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बताने की और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 बातों की तरफ आपको इशारा कर दिया, वो काफ़ी है। पहली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर काम अच्छी तरीके से करने का हुक्म दिया है। हर काम अच्छी तरीके, हर काम सलीके से करो। जैसे खाने के खाने का पूरी बात मैंने आपको बताई है। हाँ, और एक इसलिए भी बताई मैंने आपको कि घर के जो झगड़े होते हैं अक्सर व बेशतर, घर में जो इख्तिलाफ होता है अक्सर व बेशतर, कहासुनी जो शुरू होती है वो किसी एक की लापरवाही की बिना पर होती है। किसी एक की लापरवाही की बिना पर होती है। तो ये लापरवाही ना हो, हर काम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से हो। हाँ, ये बात, और ये बात करके बस मैं अपनी बात को इसको पूरा करता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। आप ये बताइएगा अब क्या मिनट बाकी हैं? अच्छा, चलो ठीक है। अगली बात भी मेरे दोस्तों पूरी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आगे हमें हुक्म फरमाते हैं। हाँ, चलो एक बात और मैं बता दूँ। प्यारे भाइयों, बात तो आप समझ ही गए। अब मैं मिसाल के तौर पर एक बात और आपके सामने रखता हूँ। नमाज पढ़ो, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ो, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ो। और नमाज का अच्छा तरीके से पढ़ना यह है कि वुज़ू अच्छी तरह से करो। और वुज़ू का अच्छी तरीके से करना यह है कि वुज़ू के फ़र्ज़ भी अदा करो। वुज़ू में वाजिबात तो है नहीं, वुज़ू की सुन्नत की भी अदा करो। अब ये वुज़ू अच्छी तरह हो जाएगा। इससे आगे बढ़कर उस मुस्तहब भी अदा करो। अब ये वुज़ू अच्छी तरीके से हो जाएगा। वुज़ू में जो चीज़ें मकरूह हैं, नापसंदीदा हैं, किताबों में लिखी हैं, उन्हें भी छोड़ दो। अब ये वुज़ू अच्छा हो जाएगा। देखो, सुन्नत, मुस्तहब अगर इन्हें छोड़ दिया जावे तो वुज़ू तो हो जाएगा, वुज़ू तो हो जाएगा, लेकिन अच्छा वुज़ू नहीं होने का, अच्छा वुज़ू नहीं होने का। और कितने सवाब से आदमी महरूम रह जाएगा, कितने सवाब से महरूम रह जाएगा। अगर एक शख्स वुज़ू से पहले नियत करे, वुज़ू की नियत करे कि मैं वुज़ू कर रहा हूँ, बस यही नियत कर ले, मैं पाक होने की नियत कर ले, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, तो नियत करने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब तक उसके इन हाथों में वुज़ू का असर बाकी रहेगा, फरिश्ते उसके लिए सवाब लिखते रहेंगे। इसलिए वुज़ू की भी सुन्नतें याद करो, बल्कि मुस्तहब्बात भी याद करो, बल्कि मकरूहात भी याद करो, और सुन्नतों के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करो। मुस्तहब का भी हत्तल इम्कान ध्यान रख के वुज़ू करो, और मकरूहात से बचो। ऐसे प्यारे भाइयों, अच्छी तरह नमाज पढ़ो, अच्छी तरह नमाज पढ़ो। और अच्छी तरह नमाज पढ़ना क्या है? ये देखो, यहाँ भी वही बात है। नमाज के
फ़र्ज़ भी अदा करो, नमाज के वाजिबात भी अदा करो। वाजिबात छोड़ दे, फ़र्ज़ छोड़ दे कोई एक, तो नमाज नहीं होती। वाजिब भूले से छूट जावे तो सजदा सौ से नमाज हो जाती है। हम जानते हैं, इनको हम अदा भी कर लेते हैं, किन सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते। सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते। यूँ करके नियत बांध लें, यूँ करके नियत तो बंध जाएगी, लेकिन अच्छी तरह नहीं बंधी, सुन्नत के मुताबिक नहीं बंधी। हाँ, बल्कि यूँ तो उठा हुआ है, ये हथेलियाँ किबले की तरफ रहे, ये हथेलियाँ किबले की तरफ रहे। अब ये सुन्नत के मुताबिक होगा। तो इसी तरीके से हाँ, नमाज की सुन्नतें हैं। यहाँ मौलाना साहब, मुफ्ती साहब सुबह को फजर के बाद रोज़ाना पढ़ते हैं, एक सुन्नत सुनाते हैं। रोज़ाना में एक सुन्नत याद करें तो बहुत जल्दी सब सुन्नतें याद हो जाएंगी। तो जो सुन्नतें अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज अच्छी होगी और नमाज का पूरा सवाब भी मिलेगा, नमाज का पूरा सवाब भी मिलेगा। इसी तरह नमाज का एक ज़ाहिर है, उसको भी अच्छा करो। नमाज का एक बातिन है, उसको भी अच्छा करो। नमाज का ज़ाहिर क्या है? उसका रुकू, उसका सजदा, उसका कायदा, उसका क़याम, ये सब अल्फाज हम सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। इनकी सुन्नतें अदा करो, सुन्नत के मुताबिक करो इनको। नमाज में जो पढ़ा जाता है उसको सही याद करो, सही सीखो और सही सीख कर फिर इत्मीनान से पढ़ो जो पढ़ना। बल्कि आप में से जो नौजवान हैं जिनका दिमाग अभी सही काम कर रहा है, वो उनका तर्जमा भी याद कर लो। तर्जमा, औज़ु बिल्लाह का तर्जमा, बिस्मिल्लाह का तर्जमा, अल्हम्दु शरीफ का तर्जमा, और कम से कम अलम तरा तक की ये जो 10 सूरतें हैं छोटी छोटी, इन सब का तर्जमा याद कर लो। और नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनका तर्जमा याद कर लो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा का, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, अत्तहिय्यात, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, इनका तर्जमा याद कर लो और इनकी तरफ ध्यान करके, तर्जमे की तरफ ध्यान करके पढ़ो। देखो कितना मज़ा आता है, फिर नमाज में कितना जी लगता है। यह है नमाज का हुस्न, नमाज का ज़ाहिरी हुस्न। फिर दोबारा बताता हूँ, फ़र्ज़ वाजिब के साथ साथ सुन्नत भी अदा करो। और नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनको तजवीद के मुताबिक सही सही पढ़ो। और नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनका तर्जमा भी अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका नमाज का ज़ाहिर है। और नमाज का बातिन इखलास और एहसान। इखलास तो आप जानते हैं, खूब समझते हैं, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की गरज हो और कोई दुनियावी गरज ना हो। और एहसान का मतलब यह होता है कि इस तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करो, इस तरह नमाज पढ़ने की मशक करो, इस तरह नमाज पढ़ने की आदत डालो कि नमाज में ध्यान रहे, इधर उधर ध्यान न भटके। इस तरह नमाज पढ़ने की आदत डालो कि नमाज में ध्यान अल्लाह की तरफ रहे, तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे, इधर उधर न भटके। यह है नमाज का हुस्न और यह है नमाज का एहसान। ये अब अगली बात शुरू करता हूँ। सब चीज़ों में इसी तरह है दोस्तों इस वो ईताइदिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है कि जो खून के जो रिश्ते हैं, कराबतदारी के जो रिश्ते हैं, तुम उनका हक अदा किया करो, उनका हक अदा किया करो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक हदीस पाक है कि जो बच्चेदानी होते कहते हैं ना, जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, अरबी में इसको रहम कहते हैं। रहम, रहम और रहम के रिश्ते बोले जाते हैं ये। तो ये रहम, इसकी एक शक्ल अल्लाह के अर्श के नीचे लटकी हुई है। और वो रहम हमेशा ये दुआ करता रहता है
ए अल्लाह, जो मेरे रिश्तों को तोड़े तू उससे तोड़ ले, अपना ताल्लुक़ तोड़ ले, और जो मेरे रिश्तों को जोड़े तू उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ ले। ये है, देखो। तो ये क़राबतदार कौन कौन? सारे बहन भाई आ गए, बहनें आ गई, फूफी आ गई, चचा ताया आ गए, इनकी औलाद आ गई, मामू खाला ये भी आ गए, ये सब इसमें आ गए। ये सब रहम के रिश्ते हैं, ये सब रहम के रिश्ते हैं। इनका हक अदा करो। इसको भी हम यूँ कह सकते हैं कि इनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक की बातें तो बहुत आई थी, पिछले बताई थी। इस वक्त मैं आपको बात पहचाना चाहता हूँ कि भाइयों, इनकी ज़रूरत के वक्त मदद क्या करो, बल्कि बेज़रूरत के भी कुछ इनको लेते देते रहा करो। बल्कि ख़ास तौर से हम अपनी फूफियों को देते हैं, ख़ास तौर से हम अपनी बेटियों को देते हैं, लेकिन कहाँ के नाम पर? छूचक के नाम पर, है ना? कहाँ के नाम पर? भात के नाम पर। कहाँ के नाम पर? भत्ती के नाम पर। कहाँ के नाम पर? त्योहारी के नाम पर। यूँ ही है ना क्या भाई? बता, है नहीं यूँ? अरे बता दो मेरे भाई, यूँ ही है ना? हाँ। ये छूचक और ये भात और ये भत्ती और ये त्योहारी कहाँ से आई? ये नाम बताते हैं कि सब हिंदुओं के तरीके हैं। इनके नाम ही बताते हैं कि सब हिंदुआना तरीके हैं। ये उनको लेने देने का तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया, अल्लाह हमें इसका हुक्म देता है, लेकिन मसला है तरीक़े का, मसला है तरीक़े का। तो देखो, उसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। ख़ास तौर से जब हमारी बेटी या हमारी बहन या और कुछ ज़रा तोड़े में हो, खसारे में हो, तो हमने देखा कि भाई रमज़ान आ गया है। अब रमज़ान में आदमी को बहुत कुछ चाहिए ही है भाई। सहरी में दूध भी चाहिए, पप्पे भी चाहिए, सेवइयाँ भी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए भाई। और उधर इफ्तारी में भी कुछ ना कुछ चाहिए है। तो हमने ये है त्योहारी के नाम पर ईद वाले दिन तो हम देख आवेंगे उसे, ईद से पहले तो देख आवेंगे हम उसे, लेकिन देखो उसका हक तो इस तरह भी अदा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया अदा हो जाएगा कि किस जाके हम रमज़ान से पहले ही दे दें उसको कुछ। ले भाई, तेरी सहरी इफ्तारी और रमज़ान भी बढ़िया होगा और ईद भी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा, बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, दिखा कर मोहल्ले में ढंडोरा पीट कर, पड़ोसियों को दिखा कर, क्या क्या उसको त्योहारी ज़रूर देते हुए देखा होगा। ये तो इस रस्म के साथ नहीं, बल्कि हकीकत के साथ। रमज़ान से पहले दे दो, रमज़ान के बीच में दे दो। बहरहाल ईद के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पहुंचेगी तो वो काम ही क्या आवेगी, वो तो पहले बेचारी ने अपना इंतज़ाम कर लिया होगा जो कुछ करना होगा उसे। तो इस तरह से, इसी तरीके से सब चीज़ों को समझो। मिसाल के तौर पर एक बत्ती का मसला है, ये तो उस त्योहारी का होगा, बत्ती का मसला होगा। बत्ती क्या है? बत्ती यूँ है कि शरीयत में तो ये हुक्म है कि अगर किसी के यहाँ मौत हो जाए तो कोई दूसरा उनके यहाँ खाना पहुँचावे।
एक दिन पहुंचावे, और अगर सदमा कुछ ज़्यादा हो तो 3 दिन तक पहुंचा दे, बस इसके बाद नहीं। खाना पका हुआ खाना पहुंचा दे, उन्हें पकाने की नौबत ना आवे, क्योंकि आम तौर से उस सदमे में आदमी पकाता नहीं है, पकवाने की भी उसे न जी चाहता ना मौका होता उसका। तो चाहे कोई पड़ोसी, चाहे कोई दूसरा रिश्तेदार खाना पका पकाया उनको पहुंचा दे और उनके पास बैठकर उनको खिला भी दे, ये हुक्म है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, और होना भी चाहिए ऐसा। लेकिन हमारा क्या होता है, तरीके अलग अलग हैं, जैसे भी कुछ अलग है। अरे फलां की बत्ती पुचानी, अब 15 दिन पीछे, महीने पीछे, हफ्ते बाद बत्ती लेके जा रहे हैं, तो ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो महज रस्म हुई ना, ये तो महज रस्म हुई ना। तो इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि जब हमने महसूस किया कि भाई मौत हो गई है, तो ऐसे में खर्च खराजात का भी मसला खड़ा हो जाता है, आमदनी भी ठप हो जाती है, दुकान भी बंद हो जाती है, और दूसरे काम भी इसी तरह के होते हैं। तो ये ताउन का वक्त है, मदद का वक्त है। तो अब आप उसकी मदद कर दें, बत्ती के नाम पर क्यों, जो जिस तरह चुपचाप जो भी कुछ आप उसको दे सकते हैं, ज़रूरत महसूस करें आप वो दे दें। तो ये है, उनको उनका हक दो, उनकी हमदर्दी और खैर खाई करो, ये बताया। अब मैं आपके मसला भी बताता हूँ आपको। कब्र पे ऐलान होगा, भाई सब मेहमान खाना खा के जाइयो। देखो मुझे तो बहुत गुस्सा है, और यूँ जी जावे कि अगर मेरा बस चले तो 2-4 तो डुक इसका टेक ही दूँ, जो उनसे कब्र पे ये ऐलान कर रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो इस सिलसिले में मसला ये है कि जो लोग बाहर से आए हैं और वो यहाँ ठहरेंगे, इतना नज़दीकी ताल्लुक़ है उनका कि वो यहाँ ठहरेंगे, एक तो वो, और दूसरे जो लोग इतने करीब के हैं कि जिस तरह जिसका मरा है उसके यहाँ चूल्हा नहीं चढ़ेगा, उनके यहाँ भी चूल्हा नहीं चढ़ेगा, इतने करीब के हैं। तो उनको खाना खिलाओ, उनको खाना खाना चाहिए, और अड़ोसियों को पड़ोसियों को नहीं खाना चाहिए, दूसरों को नहीं खाना चाहिए। और इसी तरीके से आज का तो सिस्टम ही अलग हो गया है, खा के चले, गाड़ी में बैठ के आए और नमाज पढ़ती फिर भाग लेंगे, वापस हो लेंगे। तो खाने की क्या जरूरत है, खा के आए और जाके फिर खा लेंगे। अब यहाँ क्यों खा रहे खाना? तो जो ऐसे मेहमान आए हैं जो खा के आए हैं, और जो ऐसे मेहमान हैं जो जाकर खा सकते हैं, उनको भी नहीं यहाँ खाना चाहिए खाना। ये तो पेट भरने के वास्ते है, ये दावत थोड़ी हो रही कोई यहाँ से, यहाँ कोई शादी थोड़ी रचाई जा रही है। हाँ, तो ऐसे लोग मैं बता दिया आपको, और बिल्कुल साफ साफ बता दिया, कोई शुबा आपको बाकी नहीं रहा, कोई सवाल आपके लिए बाकी नहीं रहा होगा। जो दूर से आए हैं और इतने नज़दीक के हैं कि वो यहाँ ठहरेंगे, वो भी खाना खा लेंगे, और जो इतने नज़दीक के हैं कि जिसका मरा उसके चूल्हा नहीं चढ़ेगा तो उनके भी चूल्हा नहीं चढ़ेगा, वो भी खाना खाएंगे। और बस अड़ोसी पड़ोसी नहीं खाएंगे, और जाने वाले मेहमान जो हैं और जो जा कर खा सकते हैं वो भी नहीं खाएंगे खाना। यहाँ ये सूरत ये है। तो खैर मेरे भाइयों, कराबतदारों का हक अदा करो, ये भी बता दी मैंने आपको बात। इसी तरीके से तमाम बातों को समझो मेरे भाइयों, हमदर्दी और खैर खाई का तकादा यही है। ये नहीं कि भाई बेटी के यहाँ तो छुचक जाएगा और फूफी का तो छुचक जा लिया, ये नहीं,
बात क्या है? बात तो सीधी ये है कि जब घर में विलादत होती है, बच्चा पैदा होता है, तो पैसे की तो इस तरह पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त में अगर आप कोई मदद कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कर दीजिएगा, जैसे भी पैसे से, घी से, मिठ्ठे से, खट्टे से, जैसे भी आप मदद कर सकते हैं आप उसकी मदद कर दें। तो ये सूरत है। यही मतलब बात का भी है मेरे भाई, बात का भी यही मतलब है। हाँ, अव्वल तो ये कि हमारे तरीक़े बिल्कुल अलग अलग हो गए। हमने तो इसकी ज़मीन जो बैठे थी वो ज़मीन दे दी, अब भात नहीं देना, और अगर ज़मीन नहीं दी थी तो अब भात देना, यूँ ही है। और वो देख, चाहे तो ज़मीन ले ले, चाहे आना जाना रख ले। तो ये वो नहीं है, ये शरीयत तालीम नहीं है। हाँ, शरीयत की तालीम तो ये है कि आप उनकी हमदर्दी करें, और हमदर्दी का तकाज़ा सब जानते हैं कि भाई बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, खर्च तो वहाँ होता ही है। तो आप अगर उसमें हाथ बटा सकते हैं तो हाथ बटा लें और दे दें। हाँ, लेकिन नहीं, ओ फलाने फला दिन भात देने चलना, तू भी चलिए रे, ओ फलाने बस तू भी चलिए रे, भात देने जाना, तू भी चलिए भाई। अब उन सब में वो होगा, अरे भाई वो कह के गया था उसके यहाँ भात मत जाना, उसने हमारा कह दिया था, अगर 1000 रुपये दे रखे भाई, अगर हाँ भाई मुझे भी 1000 तो देने ही पड़ेंगे फिर। तो ये वो चीज़ें नहीं है, ये है रस्में, इनसे मना किया जाता है, इनसे मना किया जाता है। आप किसी को अपने साथ शरीक मत करो, कुछ नहीं। आपसे जो आपका भाई भी आपके साथ शरीक हो, ठीक नहीं हो, नहीं, आप जो दे सकते हैं जाके दे दो, कोई नहीं मना करता इसको, कोई नहीं मना करता इसको। और इसको रस्म किस तरह बनाया जाता है? रस्म उसी तरह बनाया जाता है कि ज़मीन का, मकान का, मीरास का हिस्सा दिया नहीं, अब मौके मौके पर उसको दे रहे हैं, और देते भी हैं तो इस तरह देते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई वक्त ज़रूरत पर ज़रूर मदद करो, ताउन करो, हमें इसका हुक्म दिया गया है, लेकिन इस तरह रस्मों के साथ नहीं। एक बात और सुनते चलो। अरे राशिद, जी हाँ, वो तेरे चाचा कैसा आया था फलाना, 50 रुपये दे के आया, तू भी दे के आइए जरा वहाँ से ईद वाले दिन। माँ कह रही, अब अगर चाचा कैसे आया था और वो भी 50 रुपये दे गया था तो मैं भी जाऊँगा देने वहाँ से, और अगर वो नहीं आया था तो मैं भी नहीं जाने का। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। अगर आपको बच्चों को देना है तो आप दे दीजिए, वो दे या ना दे, आप दे दीजिए, कोई मुमानत नहीं है। और इस नीयत से देना कि वो भी हमें देगा और हमारे बच्चों को देगा, और अगर उसने नहीं दिया तो हम नाराज़ हो गए, 2 मरतबा तो मुंह फोड़ के कहा हम तो देखा है ये हमारा कुछ देते नहीं हमारे बच्चों को, और फिर यूँ होगा कि 1 मरतबा दिया, 2 मरतबा दिया, जब उधर से नहीं आया तो हमने भी बंद कर दिया देना, बिल्कुल न दियो, 1 नया पैसा न दियो यूँ। बल्कि सही बात वो है जो मैंने आपको बताया, उधर से आवे या ना आवे, वो 2 दे जावे, 10 दे जावे, आपको बच्चों से मोहब्बत है और आप उनको दे सकते हैं तो जो दे सकते हैं दे दें। ये एक हदीस सुनाता हूँ मैं आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ दिया करता था, अगर कोई कुछ दिया करता था तो आप भी ये कोशिश करते थे कि किसी मौके पर उसको कुछ दें, और अक्सर व बेशतर आप ज़्यादा ही दिया करते थे।
तो एक देहाती था, उसको मालूम हुआ कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देता है तो आप बहुत देते हैं उसे। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊँटनी हदिया की। किसी दूसरे मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 ऊँटनी दे दी, एक के बजाय 2 ऊँटनी दे दी। तो बिगड़ गया, वो कहने लगा मैं नहीं लेता, मैंने तो एक ऊँटनी इसलिए दी थी कि मुझे पता चला था कि आप बहुत ज़्यादा देते हैं, तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि 10-20 मिलेंगी, अब आपने मुझे 2 ही दी तो मैं नहीं लेता। हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा मैं हर किसी का हदिया कबूल नहीं करूँगा। तो मेरे दोस्तों, बस मैं दोनों की बातें बताता हूँ। जो शख्स देकर बदले की उम्मीद रखता है उसका बिल्कुल ना लो। जो शख्स देकर फिर बदले की उम्मीद रखता है या बदले का तकादा करता है उसका बिल्कुल मत लो, और बदले की नीयत से किसी को कुछ मत दो। और बातें जो हैं वो सारी तफसील के साथ आप सुन ही रहे हैं। ये वक्त तो हो गया और मैं चाहता भी हूँ कि जल्दी फारिग हो, लेकिन फिर बाद में कुछ आ जाता है। एक बात और सुनाता हूँ मैं आपको। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी के कमाल को नहीं पहुँचोगे, कमाल दर्जे की नेकी तुम्हें हासिल नहीं होगी जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च नहीं करोगे। इसकी तफसीर तो फिर कभी होगी इंशाअल्लाह। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये, हाँ, मैंने देखा कि जैकेट बड़ी अच्छी है और बड़ी बढ़िया है, सर्दी रोकने वाली है। मेरे अब्बा जी को वाकई इसकी ज़रूरत है, मेरे अब्बा जी के पास ये होनी चाहिए। अब आपने वो जैकेट खरीदी, आपने वो चादर खरीदी, आपने कोई और इसी तरह की और अब्बा जी को दे दी, आपको इसका बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। जो सदका खैरात कहते हैं ना हम, उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा इसका, उसको इससे ज़्यादा, इसका उस सदका खैरात से ज़्यादा सवाब मिलेगा, ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये वो ईताई दिल कुर्बा, कराबतदारों को देने का। हाँ, ये इसी तरीके से मौसम का कपड़ा है, गर्मी में गर्मी का, सर्दी में सर्दी का, आप उसका इंतज़ाम कर दें अपने बूढ़े माँ बाप के वास्ते, जवान माँ बाप के वास्ते, तो ये बहुत बड़े सवाब की बात है। अपनी माँ के वास्ते बहुत बड़े सवाब की बात है, बहुत बड़े सवाब की बात है। इसी तरीके से उनके आराम और राहत की किसी भी चीज़ का आप इंतज़ाम कर दें तो बहुत बड़े सवाब की बात है, बहुत बड़े सवाब की बात है। ये सदका खैरात चाहे कहें ना कहें, लेकिन इसका सवाब सब सदका खैरात से ज़्यादा है। वयसअलूनक माज़ा युनफिकून, इसके 2 तर्जमे हैं। एक तर्जमा करूँगा मैं जिसका मतलब बताना पड़े, हम कहाँ खर्च किया करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दिया, फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन, माँ बाप पर खर्च करो, क़राबतदारों पर खर्च करो। तो भाइयों, बदले की नीयत ना हो, उनका हक अदा करने की नीयत हो, उनको राहत और राहत पहुँचाने की नीयत हो, उनकी दुआ लेने की नीयत हो, और आप इस तरह से उनकी सवारी के लिए इंतज़ाम कर दें। जैसे कि आजकल सवारियों की बहुतात हो रही है,
आप उनके लिए कमरे में हीटर का इंतज़ाम कर दें, आप गर्मियों में उनके लिए एसी का इंतज़ाम कर दें, आप उनके वास्ते किसी खादिम को छोड़ दें, नौकर को छोड़ दें जो उनका काम उनकी खिदमत कर लिया करे, तो ये बड़े दर्जे का सवाब है, बहुत बड़े दर्जे का सवाब है, बहुत बड़े दर्जे का सवाब है। ये मस्जिद मदरसा में देने से ज़्यादा सवाब है इसका। ये है। बस अब मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और करीब करीब उस पर भी ज़रूरी बात आई गई। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा। इस आयत शरीफा में 3 चीज़ों का हमें हुक्म दिया गया और 3 चीज़ों से हमें मना किया गया। जिन 3 चीज़ों का मैं हुक्म दिया वो मैंने तफसील से आपके सामने रखी है, और जिन 3 चीज़ों से मना किया है उसमें से एक का बयान भी हो गया है, जुल्म का। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये 2 बातें रह गई। अल्लाह खैर रखे, सलामत रखे, मुझे भी आपको भी। अगले महीने इंशाअल्लाह इस पर बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले आदमी पसंद करता है फिर ख़रीदता है, और पहले आदमी नापसंद करता है और फिर फेंकता है। सबसे पहली बात यह है कि शरीयत के अहकाम को और शरीयत की तालीमात को, दीन की तालीमात को हम दिल से पसंद करें, दिल से पसंद करें, और उस पर फिर इंशाअल्लाह अमल भी होगा और उस पर अमल भी करें। अल्लाह के अहकाम पर खुशदिली के साथ अमल करें, खुशदिली के साथ अमल करें। और मैंने आज भी और हमेशा ये समझाने की कोशिश की है ताकि हमारे दिलों में बात बैठ जावे कि अल्लाह के रसूल ने हमें जो अच्छी तालीम दी है, जिन चीज़ों का हमें हुक्म दिया है, वो यकीनन हमारे भले और नफ़े में है और अच्छी तालीम है। और जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने हमें मना किया है, यकीनन वो हमारे नुकसान में है और वो बुरे काम है, छोड़ देने के काबिल है। हाँ, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं, तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अगर तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे तो भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है और सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है। अल्लाह यकीनन तू बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। ए अल्लाह, हम तेरी यानी अच्छी सिफात के वास्ते से तुझसे मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह, ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा।
ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह अपनी सिफ़ात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफ़ात का यकीन अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा, हम सब को हिदायत अता फरमा। अल्लाह हिदायत को आम फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो हमने सुना है, जो हमने समझा है, अल्लाह उस पर अमल करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। ए अल्लाह शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। ए अल्लाह अपनी ताअत व इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को अपना फर्मा बरदार बंदा बना, हम सब को मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना। आज तक जितने गुनाह किए हैं हर गुनाह को माफ़ फरमा, हर छोटे बड़े गुनाह को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ए अल्लाह तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा। एक लम्हे के लिए हमें नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा। ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और जितनी भी करते हैं और जैसी भी करते हैं अपने फजल से कबूल फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा ताअत और इबादत की तौफीक नसीब फरमा। अपनी ताअत और इबादत में हमारी मदद फरमा, अपनी ताअत और इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह तू करीम है और करीम खोटी पूंजी कबूल कर लेते हैं। हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। और सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। ए अल्लाह तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। अल्लाह बीमारी में और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दें, अल्लाह उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। ए अल्लाह उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को और हमारे घर के तमाम अफराद को और उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को अल्लाह सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। अल्लाह हम सब को खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह तू दिलों की बातों को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा, और जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। अल्लाह जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा, और जिसको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें तरक्की अता फरमा, उसकी हिफाजत फरमा,
हर किस्म के हवादिसात से उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जिनके रिश्तों में कोई भी रुकावट है हर रुकावट को दूर फरमा। अल्लाह हर रुकावट को दूर फरमा, गैब से इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जिसको बेटी की तमन्ना है बेटी अता फरमा और जिसको बेटे की तमन्ना है बेटा अता फरमा। अल्लाह जिनको औलाद अता की है उनके औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बना, दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना। बेहतरीन सलाहियतें उनके अंदर पैदा फरमा, बेहतरीन काबिलियतें उनको अता फरमा। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा। अल्लाह अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाजिल फरमा। हम सब के दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। बड़ों का इकराम करने की तौफीक नसीब फरमा। छोटों के साथ शफकत का बर्ताव करने की तौफीक नसीब फरमा। हर एक का हक पहचान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमको खुश अखलाक़ी अता फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा। अल्लाह हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह खुसूसन माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की हमें तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। अल्लाह जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा। जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। अल्लाह हक़ को पहचानने मानने अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्लाह मरते दम तक दीन हक़ दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा। अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। मरते वक्त कलीमा नसीब फरमा। मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा। कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा। मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा, हमें भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा। अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब को बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जन्नत में अपने नबी का पड़ोस अता फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा। हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। जिनका हमारे दिल में कोई हक़ है उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिसने हम पर कभी कोई एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा। उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और गलबा नसीब फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जो साजिशें रची जा रही हैं, अल्लाह उन सब में उनको नाकाम फरमा। उन सब में उनको नाकाम फरमा। अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन हमारे इस मुल्क में और खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। और खुसूसन मुल्क फ़लस्तीन में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अमन व अमान के दुश्मनों को तबाह और बर्बाद फरमा। ए अल्लाह
दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है, ऐ अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान। हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं, अपनी हर ज़रूरत तेरे ही सामने रखते हैं। ऐ अल्लाह, तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ऐ अल्लाह, हम सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह, हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले, हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक, हर अटका हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक, हर अटका हुआ काम बना दे। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।